आप चाहे 32 साल के हों या 52 साल के हों, एक बात याद रखिएगा कि आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर एक साइलेंट प्रोसेस चल रहा है। 30 की उम्र के बाद हर 10 साल में आपकी मसल्स का 3 से 5% तक अपने आप ख़त्म हो जाता है। और जब तक आपको पता चलता है तब तक सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो चुका होता है, हाथ की ग्रिप ढीली पड़ चुकी होती है और वो काम जो पहले मिनटों में हो जाते थे अब आपको थका देते हैं। इसका मेडिकल नाम है सार्कोपीनिया और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, प्रोटीन। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि प्रोटीन मतलब सिर्फ अंडा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन आपको दे सकती हैं। आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि प्रोटीन का बेहद असरदार सोर्स तो है ही साथ बॉडी को ज़बरदस्त ताकत भी देती हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्हें कैसे खाया जाए ताकि बॉडी में इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके और आपको मैक्सिमम फ़ायदा इनका मिल सके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि नंबर 4 पर जो चीज़ है वो शायद आप रोज़ाना देखते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, और नंबर 8 पर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी उम्र क्या है और आप किस टॉपिक पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है ताकि मैं आपके हिसाब से और ज़्यादा सटीक जानकारी ला सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली चीज़ से, जो है काला चना। दोस्तों 100 ग्राम काला चना में 22 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी लगभग 3.5 अंडों के बराबर। साथ ही इसमें आयरन भी होता है जो कि आपके अंदर खून बनाता है, फाइबर है जो कि डाइजेशन को ठीक करता है और मैग्नीशियम है जो मसल्स की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। रात को 50 ग्राम काले चने 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह इन्हें पानी से निकालकर ऊपर से आधा नींबू का रस निचोड़िए, थोड़ा सा काला नमक डालिए, प्याज डाल लीजिए और खाली पेट धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए। और अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है, सही से डाइजेस्ट चीज़ें नहीं होती हैं या आपके दांत कमज़ोर हैं, तो आप चाहें तो इन्हें उबाल कर भी खा सकते हैं, या अगर इनको और ज़्यादा पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो इन्हें आप स्प्राउट करके भी, अंकुरित करके भी खा सकते हैं। दूसरा है मूंग दाल। दोस्तों 100 ग्राम मूंग दाल के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत ही आसानी से पच जाती है। तो अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है तो चने की जगह आपको मूंग दाल लेना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मूंग दाल को खाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है मूंग दाल का चीला बनाकर खाना या फिर इसको स्प्राउट करके खाना। तीसरा है पनीर। 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है और 480 मिलीग्राम कैल्शियम, जो कि आपकी रोज़ाना की ज़रूरत का लगभग आधा है। पनीर को खाने का बेस्ट तरीका है कि आप 50 ग्राम पनीर को छोटे छोटे टुकड़े कर काला नमक, ज़ीरा पाउडर, हरा धनिया और काली मिर्च डालकर रोज़ाना खाइए। ये आपकी मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। नंबर 4 है सोयाबीन। 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 36 ग्राम प्रोटीन होता है, एक अंडे से 6 गुना ज़्यादा, और ये कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसमें आपको मौजूद मिलेंगे जो कि आमतौर पर सिर्फ एनिमल प्रोटीन में ही मिलते हैं। इन्हें खाने के लिए आप सोया चंक्स लेकर इन्हें 15 मिनट गर्म पानी में भिगो दीजिए और फिर पानी निचोड़कर हल्का सा मसालों में सब्जी की तरह बना लीजिए या फिर पुलाव में डाल लीजिए। दिन में सिर्फ 50 से 60 ग्राम इस तरह से अगर आप सोयाबीन खाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी होता है। वैसे सोयाबीन के साथ आपको एक बात का ख्याल रखना है और वो ये कि सोयाबीन ज़्यादा मात्रा में लेने से कुछ लोगों को थायराइड इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको पहले से थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, इसकी दवा चल रही है, तो सोयाबीन आपको कम क्वांटिटी में ही लेना है या फिर इसको आपको अवॉइड करना है। नंबर 5 है दही। 100 ग्राम दही के अंदर 10 से 11 ग्राम प्रोटीन होता है जो कि अगेन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है और इसकी असली ताकत है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी वो गुड बैक्टीरिया जो कि आपकी आंतों में रहते हैं और इसे हेल्दी रखते हैं। 30 के बाद आपकी गट हेल्थ ही तय करती है कि आपका खाया हुआ खाना सही तरह से एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, और इसीलिए दही आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बस रोज़ाना के खाने के साथ आप 1 कटोरी प्लेन दही लेना शुरू कर दीजिए और रात को दही खाने से बचिए। इतना करने से आपको अपने गट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा और चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगा। नंबर 7 है बादाम। 100 ग्राम बादाम में 21 ग्राम प्रोटीन होता है, साथ ही साथ विटामिन ई और मैग्नीशियम भी है, जिससे ताकत के साथ साथ इससे आपकी स्किन, जॉइंट्स, मसल्स और नर्वस सिस्टम सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। रात को 6 से 7 बादाम पानी में भिगो दीजिए और सुबह छिलका उतारकर खाली पेट इसे चबा चबा कर आप खा लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नंबर 8 पर है कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स। 100 ग्राम कद्दू के बीज में 30 ग्राम प्रोटीन है जो कि लगभग 5 अंडों के बराबर है और मैग्नीशियम की इतनी मात्रा है कि ये एक नेचुरल मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है और साथ ही साथ इसमें जिंक भी है जो कि आपकी इम्यूनिटी और टेस्टोस्टेरोन के लिए भी ज़रूरी है।
आप रोज़ाना 1 चम्मच कद्दू के बीज अपनी सलाद में छिड़क कर या अपने शेक के अंदर मिलाकर या फिर रात को दूध के अंदर पका कर भी ले सकते हैं। ये भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशियस चीज़ है। 9th है राजमा। दोस्तों 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन है और ढेर सारा फाइबर है। ये स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब है जिससे एनर्जी स्टेबल रहती है और ब्लड शुगर भी आपकी स्पाइक नहीं होती। बस रात भर भिगोकर आप सुबह कुकर में अच्छे से राजमा को पका लीजिए और हफ्ते में 2 से 3 बार खाइए। लेकिन जिन्हें यूरिक एसिड और गाउट की प्रॉब्लम रहती है वो राजमा सीमित मात्रा में ही लें या फिर इसे अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके अंदर यूरिक एसिड बढ़ सकता है। नंबर 10 पर है किनोवा। दोस्तों 100 ग्राम किनोवा में 14 से 15 ग्राम प्रोटीन है और ये भी सोयाबीन की तरह एक कंप्लीट प्रोटीन है। किनोवा को आप बिल्कुल चावल की तरह पकाइए। 2 कप पानी में 1 कप किनोवा 15 मिनट पकाइए और सब्जी या फिर दाल के साथ खाइए। या आप चाहें तो सुबह सुबह दूध में पकाकर इसको ओटमील की तरह भी आप खा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है जो कि आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि एक साथ सब कुछ खाने की कोशिश करते हैं और एक हफ्ते में ही इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ छोड़ भी देते हैं। इसलिए मेरी सलाह यह है कि आप 1 या 2 चीज़ से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाएं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो है दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करके जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ये सब वीडियोस देखने को मिलती रहें और नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर मन में कोई सवाल रह गया है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।